नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों की ये हमेशा समस्या रहती है कि वे पूरी नींद लेते हैं या समय से सोते हैं उठते हैं तो भी उनको हमेशा पूरा दिन आलस, कमजोरी, थकावट, सुस्ती का सामना करना पड़ता है। शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। सामान्य शब्दों में लोग इस्तेमाल करते हैं कि मरे मरे से रहना, यानी कि हमेशा थकावट, कमजोरी, सुस्ती और आलस का बने रहना। इसके कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं इस समस्या के पीछे। सबसे पहला कारण होता है नींद पूरी ना लेना। यदि आप 8 घंटे नींद नहीं लेते या नींद की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़रूरी है। नींद पूरी भी लेनी है, 7 से 8 घंटे जो होते हैं, और नींद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। टूटी टूटी नींद आती है या फिर किसी समस्या या कारण से आप बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलते रहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपको ढंग की नींद नहीं आ पा रही है। सबसे पहले उस कारण का पता लगाइए। आपका जो कमरा है उसमें लाइट डिम होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। यदि मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है या मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलकर उसकी दवा लीजिए ताकि आपको मानसिक तौर पे रिलीफ मिले। और सबसे अच्छा तरीका ये है, सोने से पहले आप थोड़ा मुंह हाथ धोकर अच्छी तरह सोएं। यदि सर्दी का मौसम है, गर्मियों में पूरा आप नहा करके सोएं ताकि फ्रेश आपको रिलैक्स नींद आए। इसके अलावा बिस्तर पर जाते ही आप अपने मोबाइल, लैपटॉप ऑफ कर दें ताकि आपका ध्यान उधर ना रहे। बार बार मैसेज आते हैं आजकल, ये भी नींद खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, मोबाइल गैजेट्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार आपकी ये परेशानी चल रही है तो आपको एक दिन अच्छी नींद आती है, सोचते हैं आज तो हमें अच्छी नींद आई है, तो अब क्यों ये समस्या आ रही है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा अपने शरीर को हैबिचुअल बनने दीजिए, आदत पड़ने दीजिए अच्छी नींद की, तो ये समस्या अपने आप चली जाएगी। यदि कोई आपको शारीरिक समस्या नहीं है, आप स्वस्थ हैं। दूसरा, शरीर में पानी की कमी होना बहुत बड़ा कारण होता है अच्छी नींद ना आने का, और शरीर में दर्द, थकावट, आलस रहने का। तो जितना हो सके पानी आप पीते रहें, खासकर गर्मियों के दिनों में जब पानी बहुत ज़्यादा आपके सांसों द्वारा, पसीने द्वारा निकल जाता है। और इसके अलावा सुबह उठते ही आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए, ढेर सारा पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, साफ रहे। आजकल क्या है दोस्तों, ज़्यादा मीठा खाने लग गए लोग, आइसक्रीम वगैरह, प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा जो फास्ट फूड खाने लग गए हैं, जिससे कि उनके शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा उनको नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में भी सही खान पान ना होने के कारण भी आपको आलस, सुस्ती, शरीर में ऊर्जा की कमी, कमजोरी बनी रहती है, थकावट बनी रहती है। अपनी डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें जोड़नी चाहिए जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ज़रूरी फैट्स और विटामिन, मिनरल्स मिल सके। अब यहाँ रही पोषण की बात, पोषण की कमी होना, तो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, 40 से ऊपर है या 30 और 40 के बीच में है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्राप्त करने के लिए सप्लीमेंट भी लेते रहना चाहिए ताकि आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो पाए और आपके शरीर में ऊर्जा और आपके शारीरिक कार्य सही बने रहें। दोस्तों, आलस भरा जीवन जिएंगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? आलस और सुस्ती। तो ऐसे में आलस भरा जीवन त्याग करके खुद को फिजिकल एक्टिव रखिए, घरेलू काम काज कीजिए, बाहर घूमने फिरने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। रोजाना एक्सरसाइज करने से आपकी नींद का जो क्लॉक साइकिल है वो सही हो जाता है, जिससे आपको अच्छी और भरपूर नींद आती है और आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाती है। कभी आप जल्दी सो जाते हैं, कभी बहुत रात तक आप जगते रहते हैं। यदि अनियमित नींद रहेगी तो नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बिगड़ जाएंगे और सुबह उठने पर इसके जो साइड इफेक्ट हैं आपको महसूस होंगे, कमजोरी, थकावट, आलस और सुस्ती के रूप में। इसलिए
नींद लेने का पूरी दुनिया कहती है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, एक निश्चित समय होना चाहिए सोने का और उठने का। आप रात को 9 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे जागते हैं, तो यही आप साइकिल बनाए रखें। अगर इसको तोड़ेंगे तो आपका जो इंटरनल क्लॉक है, आंतरिक एक घड़ी होती है, वो बिगड़ेगी और उसके कारण नींद आपको ढंग की नहीं आएगी और फिर आपको वही समस्याएं होंगी। शरीर में खून की कमी होने पर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होने पर, ज़्यादा मोटापा होने पर कई कारण होते हैं जो कि नींद को प्रभावित करते हैं और आपको थका थका महसूस करवाते हैं दिन के अंदर। तो जो आपकी समस्या आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके दिमाग के साथ चल रही है, उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे अनीमिया की कमी है तो आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करें और ज़रूरी सप्लीमेंट लें। डिप्रेशन है तो डॉक्टर के पास जाकर आपको उसकी दवाई लेनी चाहिए। अगर मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन को आप योगा, मेडिटेशन के द्वारा खुद ठीक कर ले तो सबसे अच्छी बात होगी। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जो लोग नशा करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इसका कारण की जो असली जड़ है वो है नशा करना। शराब का सेवन करेंगे तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट, हैंगओवर और दूसरे साइड इफ़ेक्ट जैसे शरीर में पानी की कमी रहना, पेशाब में जलन होना, बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। तो शराब को कम कर देना या छोड़ देना ही इसका उपाय होता है। और दवाइयाँ आप जितनी मर्जी लेते रहें, एंड में आपको एक दिन भुगतना पड़ जाएगा क्योंकि उसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट बाद में नज़र आते हैं। अभी तो शरीर में हिम्मत है, ताकत है तो झेल रहा है शरीर। जैसे जैसे शरीर उम्र बढ़ती जाएगी तब झेलना कम कर देगा। उधर जाकर आपको तंग होने से अच्छा है अभी आप इस पर अंकुश लगाएं। सोने से पहले चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों का सेवन ना करें। तनाव कम करने की तकनीकें ढूंढें। योगा और मेडिटेशन इसकी सबसे अच्छी तकनीक होती है। और घूमिए फिरिए, उन चीज़ों में मन लगाइए जो आपको शुरू से पसंद रही हों, ताकि आप अपनी हॉबी पूरा कर सकें और आपका दिमाग से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल जाएं। इसके बावजूद भी हमने ज़्यादातर सब कुछ कवर कर लिया है और इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, या फिर कोई शारीरिक, मानसिक समस्या है या घरेलू समस्या है तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, काउंसलिंग करें, ताकि डॉक्टर आपको सही गाइडेंस दे और ज़रूरत पड़ने पर आपको दवाई दी जा सके। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी चीज़ों का सेवन करें, हेल्दी खाएं पिएं और अपने जीवन को जितना हेल्दी बना सके बनाएं। इसके लिए आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, बस अपने आप को व्यस्त रखना है अच्छे कार्यों में। मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन से अपनी नज़रें हटा करके बाहरी दुनिया में चलना, घूमना फिरना है, खुश रहने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आते चले जाएंगे और ये सभी समस्याएं छोटी मोटी हर किसी के साथ होती रहती है, किसी के साथ पहले तो किसी के साथ बाद में, एज्ड होने पर, उम्र होने पर, तो ये चलती रहती हैं। यदि आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपको चिंता करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।